बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद मुज़म्मिल खान और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल गो अब्रॉड विद मुज़म्मिल। आज हम बात करने जा रहे हैं रोमानिया, जो कि एक शेंजन कंट्री है और यूरोपीय यूनियन का पार्ट है। रोमानिया जाना बहुत से लोग का ख्वाब है और बहुत सारे लोग हमारे एशियन कंट्री से रोमानिया में सेटल होना चाहते हैं। चले बढ़ते हैं अपने टॉपिक की जानिब कि आप कैसे रोमानिया जा सकते हैं, रोमानिया का वर्क परमिट अपने होम कंट्री में रहते हुए कैसे ले सकती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक एम्प्लॉयर चाहिए, आपको एक इनविटेशन चाहिए। अगर आप वर्क परमिट पे नहीं जा रहे तो आपको इनविटेशन रिक्वायर्ड है, अगर आप वर्क परमिट पे जा रहे हैं तो आपको वर्क परमिट रिक्वायर्ड है आपके एम्प्लॉयर की जानिब से या एम्प्लॉयर कंपनी की जानिब से। आपने एम्प्लॉयर फाइंड आउट करना है। एम्प्लॉयर फाइंड आउट करने के साथ साथ आपने अपने डॉक्यूमेंट्स को भी रेडी कर लेना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने अपने यहाँ से डॉक्यूमेंट्स स्कैन करके अपने लैपटॉप में रख लेने हैं और एम्प्लॉयर को फाइंड आउट करना है। डिफरेंट जॉब साइट्स अवेलेबल हैं, जैसा कि बहुत सारी अपने लिंक्डइन साइट्स को भी देखा होगा, और इसके अलावा जॉब इन यूरोप, जॉब इन रोमानिया, Indeed.com, ये तमाम साइट्स। इसके अलावा IELTS गारंट, जो कि सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है जॉब सीकर्स के लिए और एम्प्लॉयर्स के लिए। ये वो तमाम प्लेटफॉर्म है जहां से आपको एम्प्लॉयर बआसानी मिल सकता है। यहाँ से एम्प्लॉयर फाइंड आउट कर लिया, एम्प्लॉयर से आपकी बातचीत हो जाती है, जो भी आपकी टर्म्स एंड कंडीशन है वो आपने फाइनलाइज कर ली और एम्प्लॉयर आपका वर्क परमिट अप्लाई कर देता है वहाँ की इंटीरियर मिनिस्ट्री में। लेबर मिनिस्ट्री में वहाँ वर्क परमिट अप्लाई होता है और इंटीरियर मिनिस्ट्री से अप्रूवल आती है। देन इस सारे प्रोसेस को डे फर्स्ट से लेके डे लास्ट तक पाकिस्तानी के लिए 90 डेज का टाइम रिक्वायर्ड होता है। फास्टेस्ट वे से अगर उधर रोमानिया में जो लॉयर है वो लेकर चलता है तो वो 30 डेज का होता है। और मोस्टली एम्प्लॉयर्स ये इस तरह से चलते हैं एशियंस लोग के साथ कि वो रेगुलर जो भी उनकी सर्विसेज होती हैं उस तरह से चल रहे होते हैं, बिकॉज हमारे एशियन लोग जो होते हैं वो मोस्टली इस काम को नहीं जान रहे होते कि उनका परमिट विद इन 30 डे भी आ सकता है, 45 डेज भी आ सकता है। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की। एम्प्लॉयर से आपका वर्क परमिट आ जाता है विद इन 90 डे, 45 डेज। इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, कहीं से भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं या अप्लाई कर रहे हैं इस वीडियो को देखते हुए। अब आपको कौन से ऐसे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड हैं कि जो आपने साथ अटैच लगाने ही लगाने। अब इन तमाम डॉक्यूमेंट्स में फर्स्ट ऑफ ऑल आपका आ जाता है आपका पासपोर्ट, जो कि कलर कॉपी अटैच होनी चाहिए। इस पासपोर्ट की वैलिडिटी एटलीस्ट 6 मंथ होनी चाहिए आफ्टर योर अपॉइंटमेंट। अपॉइंटमेंट से पहले 3 मंथ आपका वैलिडिटी हो, फिर 3 मंथ हो, नहीं, ये बेहतर नहीं है, ये आपके लिए रॉन्ग वे है। फिर उसके बाद आपका पिक्चर, वाइट बैकग्राउंड, देन उसके बाद आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट, FRC, आपका पोलियो सर्टिफिकेट, वैक्सीनेशन का प्रैक्टिस सर्टिफिकेट फ्रॉम योर नियरेस्ट पुलिस स्टेशन। आप किसी भी कंट्री में हैं आपका उस हिसाब से नियरेस्ट पुलिस स्टेशन से कैरेक्टर सर्टिफिकेट इशू होता है। फिर उसके बाद लास्टली आपके आ जाते हैं एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, और ये कुछ डॉक्यूमेंट्स आपके ऐसे होते हैं जस्ट लाइक आपकी टेक्निकल डिग्रीज जो होती हैं वो आपके मुतल्लिका जो भी इदारे होते हैं उनसे अटेस्टेड होनी चाहिए। जैसा कि पाकिस्तान में हमारे यहाँ पंजाब टेक्निकल बोर्ड ऑफ एजुकेशन है, यहाँ से अटेस्ट करवा के, मोफा से अटेस्ट करवा के तो फिर हम अटैच करते हैं साथ में। अगर तो आपके पास स्टेटमेंट है तो बेहतरीन है, अगर नहीं है तो कोई मसला नहीं है। स्टेटमेंट है तो लगा दें, आपकी वीजा के चांसेस बढ़ जाते हैं, बिकॉज अगर आपका परमिट किसी छोटी कंपनी का भी निकला हुआ है तो आपके वीजा के चांसेस जहाँ 50% थे वहाँ 80% हो जाएंगे। अगर आपका वर्क परमिट किसी अच्छी कंपनी का है, लाइक लार्ज एंड टैक्स पेयर कंपनी इन रोमानिया, तो उसमें रिफ्यूज होने के आपके चांसेस बहुत कम रह जाते हैं। छोटी कंपनीज के मोस्टली वीजा रिफ्यूज हो जाते हैं बिकॉज वो टैक्स पेयर नहीं होती है, टैक्स डिफॉल्ट होती है। ये तमाम तर प्रोसेस आपने कंप्लीट कर लिया, अपनी फाइल प्रिपेयर कर ली और फाइल में आपने टॉप पे अपना कवर लेटर, रिज्यूमे, और देन फिर उसके नीचे आपने अपना एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स, एक्सपीरियंस लेटर, ये सब चीजें लगा के लास्ट में आपने बैंक स्टेटमेंट अटैच कर देनी है। और इन तमाम डॉक्यूमेंट्स को आपने पिन अप नहीं करना, ओपन ही रखना, ओपन ही रखना है। और फिर उसके बाद आपने एम्बेसी के लिए अपॉइंटमेंट बुक करनी है। आपने अपने लैपटॉप में कुछ डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करके रख लेना है, ताकि आप जब अपॉइंटमेंट बुक करें तो अपॉइंटमेंट बुक करते वक्त आपको वो तमाम चीजें अगेन स्कैन ना करनी पड़े, आप वहीं से डॉक्यूमेंट्स उठाएं और वहां पे पंच कर दें। अपॉइंटमेंट आपको बाआसानी आफ्टर 6 मंथ 7th मंथ की मिल जाती है। तमाम प्रोसेस में आपका अगर कोई एजेंट आपको कह रहे हैं, रोमानियन एम्प्लॉयर आपको कह रहा है, कंपनी आपको कह रही है कि आप 1000 यूरो 2000 यूरो हमें पे करें, तो कोई जरूरत नहीं है।
आपको पे करने की। ये वो कर रहा हूँ कि जो फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, जो आपके एंड पे हैं। अगर आपकी पेमेंट चार्जेस लगने भी हैं आपके होम कंट्री में, आपके एम्बेसी में लगने हैं, फॉर द बुकिंग ऑफ द अपॉइंटमेंट, फॉर द सबमिशन XYZ, इस तमाम प्रोसेस पे आपकी कुछ अमाउंट लग सकती है। ये तमाम चीजें हो गई और फिर उसके बाद आपने अपॉइंटमेंट चले जाना है, वहाँ सबमिट करनी है चीजें। और कोशिश कीजिए कि अपनी पर्सनैलिटी, स्पेशली पाकिस्तानी एप्लीकेंट जो पाकिस्तान से अप्लाई कर रहे हैं, काइंडली आप लोग अपनी पर्सनैलिटी एक कम्पिटेंट पर्सन बन के जाएं। कम्पिटेंट पर्सनैलिटी होनी चाहिए आपकी। ऐसा ना करके जाया करें कि आपने शलवार कमीज पहनी हुई है और नीचे आपने एक शूज पहन वेयर की हुई है, जो कि आपकी पर्सनैलिटी को एक देसी एनवायरनमेंट आपका बता रहे हैं। बेहतर ये है कि आप अपनी पर्सनैलिटी को एक अच्छे तरीके से शोकेस करें ताकि एम्बेसडर आपको वीजा ग्रांट करने पे मजबूर हो जाए और अपने इंटरव्यू को बहुत ही स्मूथली तरीके से आप क्लियर करें। और इंटरव्यू में जो बेसिक क्वेश्चन किए जाते हैं, वो बेसिक क्वेश्चन बहुत ही बेसिक से हैं माशाल्लाह से, वो सब लोग उसको रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। जस्ट लाइक वो आपका इंट्रोडक्शन होता है, आपका वर्किंग एक्सपीरियंस होता है, आपकी फैमिली के बारे में एम्बेसडर पूछ रहा होता है। इसके अलावा और कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं पूछते, या ज्यादा से ज्यादा वो ये पूछ लेते हैं कि आप रोमानिया जाकर वहां से स्किप होंगे या नहीं होंगे। ये कुछ बेसिक से क्वेश्चन आंसर्स हैं कि जिसमें आपने उनको मुतमईन करना है। आपका उन्होंने IQ टेस्ट चेक करना है कि आप किस तरह से रोमानिया जाकर आगे का प्लान रखते हैं, आपकी क्या थिंकिंग है आफ्टर गोइंग टू रोमानिया। ये तमाम चीजें हो गई। अब हम बात करते हैं वीजा रेशो की तरफ कि रोमानिया की वीजा रेशो आजकल पाकिस्तान से कैसी है और किस तरह से चल रही है। रोमानिया की वीजा रेशो 2024 की बनिस्बत अब 2025 में जैन टू मार्च स्टिल अभी बेहतर से बेहतरीन जा रही है। UAE से हमारे कुछ एप्लीकेंट्स ने अप्लाई किया, अल्हम्दुलिल्लाह उनके भी कुछ लगे हैं परमिट, लेकिन वहाँ पे अपॉइंटमेंट्स थोड़ी सी स्ट्रक्ट हैं बिकॉज न्यू ईयर के बाद से वहाँ पे अपॉइंटमेंट्स का कुछ ज्यादा ही प्रेशर बना हुआ है। बैकलॉग एप्लीकेशंस का अभी तक खत्म नहीं हुआ। अगर हम बात करें मस्कत साइड से, मस्कत साइड से भी एप्लीकेशन बेहतरीन है और फास्टली स्मूथली प्रोसेस चल रहा है। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो में।